के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो निर्माणाधीन है, जिसकी कुल लागत जो है 1400 करोड़ रुपए आकी गई है। अब देखिए 1400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए टर्मिनल की सुर्खियां सुनने में तो बढ़िया लगती हैं, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल है। हवाई अड्डा तो चमचमाता मिलेगा, लेकिन बाहर निकलते ही सड़कें वही पुरानी, ट्रैफिक वही जाम और सफाई व्यवस्था वही। खैर, अगर बात करें इस नए टर्मिनल की, तो इसके तैयार हो जाने के बाद पटना हवाई अड्डे की यात्री क्षमता में भारी वृद्धि होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी शुरुआत हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में इसके एक हिस्से का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि पूरे टर्मिनल को पूरी तरह से तैयार होने में अभी 5 से 6 महीने का समय लगेगा। अच्छा, अब जो है वो चलिए जान लेते हैं कि इस एयरपोर्ट में क्या क्या सुविधाएं होंगी और किस तरीके से ये बनेगा, और लोगों को और आसपास के किसानों को इससे क्या फायदा होगा, ये भी जान लेते हैं। अभी की बात करें अगर हम, तो पटना हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग 11,820 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, लेकिन नया टर्मिनल बनने के बाद ये एरिया जो है वो बढ़कर 65,150 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी मौजूदा समय में पीक ओवर के दौरान इस हवाई अड्डे से लगभग 1,300 यात्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन नया टर्मिनल शुरू होने के बाद ये कैपेसिटी जो है वो 4,500 यात्रियों तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा सालाना पैसेंजर्स कैपेसिटी भी 23 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक हो जाएगी। इससे यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा करने का अनुभव प्राप्त होगा। वही नए टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन मॉडर्न और विशाल है, जिसमें 2 मंजिलें होंगी। ग्राउंड फ्लोर को अराइवल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है, जबकि फर्स्ट फ्लोर को डिपार्चर के लिए तैयार किया जा रहा है। यात्री किसी भी प्रकार की असुविधा के बिना दोनों मंजिलों के बीच आसानी से आना जाना कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए मल्टी लेवल पार्किंग के सीधे टर्मिनल बिल्डिंग के दोनों फ्लोर को जोड़ने के लिए रैंप का निर्माण किया जा रहा है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में कुल 750 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था यात्रियों को एक इजी पार्किंग अनुभव देगी। इसके अलावा टर्मिनल के अंदर वेट करने वाले पैसेंजर्स के लिए आरामदायक लॉन्ज, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा और अलग अलग तरह के खाने पीने की सेवाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। अभी के टाइम में पटना एयरपोर्ट पर 34 फ्लाइट्स की आवाजाही होती है, लेकिन नया टर्मिनल तैयार होने के बाद ये संख्या बढ़कर 75 हो जाएगी। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि हवाई यातायात का बेहतर संचालन हो सकेगा। अभी तक यहाँ 5 फ्लाइट्स के लिए पार्किंग की सुविधा है, जिसे बढ़ाकर 11 किया जा रहा है। यात्रियों को सीधे विमान में चढ़ने के लिए 5 एरो ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, जिससे बिल्डिंग प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। ये एरो ब्रिज जो है वो सीधे फर्स्ट फ्लोर से जुड़े होंगे। इससे यात्री आसानी से प्लेन तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा हवाई अड्डे पर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को भी मॉडर्न बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को अपने सामान मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रनवे की लंबाई नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि चारों तरफ बसी घनी आबादी, चिड़ियाघर और रेलवे ट्रैक सरकार की योजनाओं से ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट तो हाई फाई बन जाएगा, लेकिन बड़े जहाजों के लिए स्पेस अब भी उतना ही सीमित रहेगा। खैर, समाधान के नाम पर सरकार बिहटा में नया एयरपोर्ट बना रही है, लेकिन वो कब तक पूरा होगा ये भी एक सवाल है। जैसे पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल 2022 में बनना था और अब 2025 हो गया है। पटना हवाई अड्डे पर अब एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पीटीटी का निर्माण भी किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में एक फ्लाइट रनवे पर होती है, ये जब दूसरी फ्लाइट को लैंड करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पीटीटी के बन जाने के बाद एक फ्लाइट के रनवे पर होने के बावजूद दूसरी फ्लाइट इस ट्रैक पर उतर सकेगी, जिससे उड़ानों की जो समयबद्धता है वो दूर हो जाएगी। मतलब अब पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यात्रियों को वो सारी मॉडर्न टेक्निकल सुविधाएं प्रदान करेगा जो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर मिलती है। यहाँ 52 चेक इन काउंटर होंगे,
जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हवाई अड्डे में आधुनिक AI टेक्निक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव और अधिक सुगम बनाया जा सकता है। वहीं नए टर्मिनल के इंटीरियर को बिहार की संस्कृति और कला से सजाया जाएगा। इसमें मिथिला पेंटिंग, 3D आर्ट वर्क और राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलक दिखाई जाएगी, यानी थोड़ा सा कल्चरल टच देखने को मिलेगा, जिससे ये टर्मिनल बिल्डिंग न केवल एक एडवांस हवाई अड्डा होगा बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाएगा। वहीं नए टर्मिनल बिल्डिंग में एक कार्गो कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे पटना और उसके आसपास की कृषि उपज जैसे सब्जियां और फल देश के अन्य हिस्सों में भी आसानी से भेजे जा सकेंगे। यानी एक अच्छा कदम उठाया गया है ये कि आसपास के जो किसान हैं उनकी जो इनकम है इसके जरिए बढ़ जाएगी, यानी एक अच्छा मुद्दा है ये, रोजगार भी दिया जा रहा है देखा जाए तो। इसके अलावा हवाई अड्डे पर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज सिस्टम को भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रियों की बाकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि फ्लाइट लेट या कैंसिल होने के दौरान जो है यात्रियों को रुकने की व्यवस्था मिल सके। इसके अलावा एक स्पेशल लॉन्ज एरिया भी तैयार किया जा रहा है, जहां यात्री आरामदायक माहौल में अपने उड़ान का इंतजार कर सके। वैसे तो पटना एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा 2015 में कर दी गई थी और 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। प्रारंभ में इससे परियोजना की लागत 1216 करोड़ रुपए थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपए कर दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण इस परियोजना में देरी हुई थी और थोड़ी सरकारी काम भी तो थी, तो खैर महामारी के चलते 2022 में पूरा होने वाला ये टर्मिनल जो है 2025 तक तैयार हो गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग के तैयार हो जाने के बाद पुराने टर्मिनल को तोड़कर रनवे का हिस्सा बना दिया जाएगा। इससे विमान संचालन और उड़ानों की संख्या में जो है वो वृद्धि होगी। पटना का नया हवाई अड्डा बिहार की राजधानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने में जो है वो अहम भूमिका निभाएगा। आधुनिक सुविधाओं और बढ़ी हुई यात्रा क्षमता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये टर्मिनल यात्रियों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा ओवरऑल। इसके पूरे होने के बाद पटना न केवल घरेलू उड़ानों का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का भी एक इम्पॉर्टेंट गेटवे बन जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट से जो लोग निकलकर बिहार में घूमने आएंगे या बिहार को देखने आएंगे तो उसका क्या? बेशक बिहार में बहुत भव्य एयरपोर्ट बनवाया गया है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि बिहार को ओवरऑल डेवलप किया जाए, ताकि एयरपोर्ट के साथ साथ है बिहार भी जो है वो पूरा चमचमाता दिखे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।